Welcome students in this video क्लॉसियस थ्योरम एंड एंट्रोपी पार्ट 2। क्लॉसियस थ्योरम क्या कहती है कि किसी रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में एक उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम है तो उसमें यहाँ से चल के वापस यहाँ आ जाए तो जो क्वांटिटी डी क्यूब बाई टी इंटीग्रेशन फॉर द कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू जी। ये क्लॉसियस थ्योरम होती है जो हमने सिद्ध की। इसका उपयोग करके हमने ये सिद्ध किया कि अगर कोई एक इनिशियल पोजीशन है, कोई एक फाइनल पोजीशन है और इसके बीच में कोई प्रोसेस हो रही है और पथ उसका अलग अलग है, तो एक क्वांटिटी आती है डी क्यू बाई टी, इट इज कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ये जो राशि डी क्यू बाई टी ये पथ पर निर्भर नहीं करती, पथ कोई सा भी हो, ये आई और एफ पर निर्भर करती। तो हमने इसको लिख लिया डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू डी एस या एस एफ माइनस एस आई, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एफ एंड आई। तो हमने लिखा एस एफ माइनस एस। इस क्वांटिटी को हम एंट्रोपी बोलते हैं। तो ये एक नया थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट है, लाइक पी वी टी, ये एस और जुड़ गया। अब इसका मीनिंग क्या है वो हम ढूंढते हैं। उसके लिए हम इस तरह से प्रोसीड करते हैं। एक रिवर्सिबल साइकिल की हम कल्पना करते हैं। एक रिवर्सिबल साइकिल हमने लिया और उस रिवर्सिबल साइकिल में जो कि T1 और T2 के बीच में काम करता है, तो W वर्क, Q1 हीट टेकन और Q2 रिजेक्टेड, W इज Q1 माइनस Q2। सिंस इट इज रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है, तो Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T। तो इस रिलेशन से हमें ये पता चलता है कि Q2 हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, सिंक को निष्कासित ऊष्मा सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो सिंक का टेम्परेचर अगर कम कर दें तो हीट रिजेक्टेड कम होगी, तो वर्क ज़्यादा मिलेगा। तो हम सिंक का टेम्परेचर कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बहुत कम करते करते एब्सोल्यूट जीरो पर नहीं जा सकते, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो हम उससे कुछ ऊंचा एक टेम्परेचर मान लेते हैं, जितना कम से कम रख सकते हैं, से टी मिनिमम। तो हम टी मिनिमम पर एक सिंक को रखें। तो हमने एक सिंक लिया और ये जो सिंक है इसका टेम्परेचर है टी मिनिमम, और एक सोर्स हमने लिया और इसका टेम्परेचर है T1 और इसके बीच में एक रिवर्सिबल इंजन काम कर रहा है, W वर्क परफॉर्म करता है, इसको कुछ हीट रिजेक्ट करता है। जो हीट रिजेक्ट की वो होगी Q मिनिमम, क्योंकि ये T मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है। तो ये होगा Q1 माइनस Q मिनिमम। क्योंकि ये मिनिमम है, Q1 में से घट रहा है, तो ये W मैक्सिमम होगा। सो वर्क डन इज मैक्सिमम बिकॉज हीट रिजेक्टेड इज मिनिमम, इट इज मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो हम लिखेंगे ईटा इज इक्वल टू W बाय Q1, और ये W मैक्स है, तो ये हो गया Q1 माइनस Q मिनिमम डिवाइडेड बाय Q1, और ईटा ये भी मैक्सिमम होगा इस अवस्था में, और इसकी वैल्यू हम लिखते हैं 1 माइनस टी मिनिमम अपॉन T1, ये लिखा। सो 1 माइनस टी मिनिमम बाई T1, दिस क्वांटिटी 1 माइनस टी मिनिमम बाई T1 is equal to W max
बाय Q1 को इधर ले आए तो W max इज इक्वल टू Q1 1 माइनस टी मिनिमम बाई T1, यानी T1 अगर सोर्स का टेम्परेचर है तो उससे जो मैक्सिमम वर्क प्राप्त हो सकता है वो है Q1 इंटू 1 माइनस टी मिनिमम बाय T1, यदि Q1 उस T1 टेम्परेचर के सोर्स से ली गई ऊष्मा। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो T2 है जो कि T1 से कम है, T1 इज ग्रेटर देन T2, इसको हम किसी सिंक से जोड़ें और इसको सोर्स बनाएं। T2 टेम्परेचर वाला हम सोर्स बनाएं और कल्पना करें कि T2 टेम्परेचर वाले सोर्स से हम क्या कर रहे हैं, T2 टेम्परेचर वाले सोर्स से हम Q1 हीट ले रहे हैं। इससे पहले ये सिंक था, लेकिन अब हम इसी को सोर्स बनाएं और हम एक इरिवर्सिबल प्रोसेस ले रहे हैं और किसी लोअर टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसके द्वारा जो W मैक्सिमम होगा वो कितना, इससे अलग दिखाने के लिए हम इसको T1 लिखते हैं, इसको लिखेंगे W max T2। T2 सोर्स यदि है तो W max T2 ये वैल्यू होगी Q1 1 माइनस टी मिनिमम बाय T2, इतनी होगी। हमने क्या किया, T2 टेम्परेचर का सोर्स लिया और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हैं कि Q1 हीट उससे मिल रही है और वो जा रही है किसी सिंक को मिल रही है। उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि वो इसमें अपीयर नहीं होता है इस फार्मूले में, यहाँ आ रहा है टी मिनिमम बाई T2। तो W max T2 इतना है। अब हम देखें कि T2 T1 से कम है, हाँ, तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये कम होगी W max T2 बाय सिंपल लॉजिक, यानी W max T1 दिस क्वांटिटी W max T1 इज ग्रेटर देन T2। ये जो क्वांटिटी है ये इससे ज़्यादा है। W max T1 is greater than W max T2, ये इससे ज़्यादा है। तो इनका डिफरेंस क्या है वो हम निकाल सकते हैं। हाँ, तो डिफरेंस हम निकाल लें तो W max T1 माइनस W max T2 ये हम निकालें कितना, तो W max T1 is Q1 1 minus T minimum by T1, Q1 1 minus T minimum by T2, तो ये आया Q1 कॉमन 1 minus T minimum अपॉन T1 माइनस, अगर Q1 कॉमन ले लें तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा प्लस T मिनिमम बाय T2, तो 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया T मिनिमम बाय T2 Q1, T मिनिमम की दोनों जगह इसको भी कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, ये हुआ W max T1 माइनस W max T2। T1 पर जितना अधिकतम कार्य प्राप्त होता है T2 पर उतना प्राप्त नहीं होता। इट मीन्स सम एनर्जी इज नॉट अवेलेबल फॉर वर्क एज वी गो टू लोअर टेम्परेचर। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, तो ये डिफरेंस इतना आता है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं Q1 बाई T2 माइनस Q1 बाई T1। सो वी राइट
energy not available for work, E not available for work is equal to Q1 by T2 minus Q1 by T1 into T minimum. What is this quantity Q1 by T2 minus Q1 by T1? It is ds. So energy not available for work is ds times T minimum. This is equal to E not available for work. So not available for work. So ds, entropy, shows or measure, it is a measure of energy not available for work in an irreversible process. हमने बाद वाला जो प्रोसेस दिया वो इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय। अब हम देखते हैं कि नेचर में जो प्रोसेस होते हैं, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक प्रक्रम होते हैं, वो सब इरिवर्सिबल होते हैं। तो प्रत्येक इरिवर्सिबल प्रोसेस में कुछ न कुछ एनर्जी कार्य के लिए अनुपलब्ध होगी, जो काम में नहीं आ सकती। तो इस तरह से यूनिवर्स में एनर्जी नॉट अवेलेबल फॉर वर्क बढ़ती जाती है, क्योंकि नेचर के सभी प्रोसेस इरिवर्सिबल हैं। तो ऐसा हो सकता है भविष्य में कि बहुत सारी एनर्जी वर्क के लिए अवेलेबल ना हो, उसको हम कहेंगे हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की ऊष्मीय मृत्यु, वो हम कहेंगे। दूसरा, एंट्रोपी का ये तो मैक्रोस्कोपिक मीनिंग हुआ। एक माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म स्तरीय अर्थ क्या है? जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो एंट्रोपी में जो चेंज होता है ds, इट इज़ dq by t। तो जो हीट हम देते हैं उससे एंट्रोपी बढ़ती है, ये रिलेशन ये कह रहा है। और हमारा जो अनुभव है वो ये कि जब हम हीट सिस्टम को देते हैं तो सिस्टम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका डिसऑर्डर बढ़ता है, उनकी मोशन बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम हीट सिस्टम को देते हैं। तो सिस्टम को हीट देने पर डिसऑर्डर बढ़ता है। तो इससे ये आशय निकला कि एंट्रोपी एट माइक्रोस्कोपिक लेवल इज़ ए मेजर ऑफ डिसऑर्डर। आगे अगले वीडियो में हम एक रिलेशन प्रूव करेंगे, S इक्वल टू के log W। एंट्रोपी इज़ प्रोपोर्शनल टू log ऑफ W। W इज़ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, या ओमेगा भी लिखते हैं, S इक्वल टू के log ओमेगा या इक्वल टू के log W। तो अगले वीडियो में हम उस रिलेशन को भी सिद्ध करेंगे और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बढ़ती है और एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी इज़ ए मेजर ऑफ डिसऑर्डर। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइए।